बहरान की आईनादारी पर बजाय गौर व खोज करने के दोनों बहनें बिदक गई थीं। एहतजाज में खाना टेबल पर चुन देने के बावजूद वॉकआउट कर गई थीं, जिसका दीजान को हकीकी दुख हुआ था। जैसी भी थी वो उनकी औलाद थी, लेकिन जिस तरह बरसों से जमे बदनुमा दाग का एक धुलाई में साफ होना नामुमकिनात में शुमार होता है, ठीक उसी तरह उनके अदावत, अन्नाद, बरतरी, ज़ोमे हस्ती, हिर्सो हसद के मैल से अटे दिल का साफ होना भी मुश्किल था। या शायद खुद पर गुजरे तो समझ आ जाए, लेकिन फ़िलहाल तो उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस हुई थी। ये सब कुछ नाज़मा बेगम ने अलग अपने आप को कमरे में कैद कर लिया था। मिज़राब की लाख कोशिश के बावजूद उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला था। दूसरी तरफ कतई बेकसूर होते हुए भी खुद को बद से बदतर हो रही सूरत हाल का ज़िम्मेदार मानती वो हसास लड़की एहसास जुर्म से अलग काफूर की तरह घुल रही थी। हवेली का माहौल एक मर्तबा फिर अजीब सा हो गया था, बल्कि मीज़ान उस्मानी की मौत के बाद ही शायद हवेली में खुशियों का समा बंधा हो। कभी कभी तो यूं लगता था कि उस सानिहे के बाद तनाव या यासियत की कसाफत से भारी अजीब आसेब ज़दा मौसम मुस्तकिल तौर पर हवेली में डेरा डाल लिया। कभी नाच छटने के लिए आए दिन कशीदगी बदमज़गी फैली रहती थी। दी जान का हसास दिल दुख से भारी हो रहा था। झुरी ज़दा चेहरे पर रवां कुर्ब के आंसुओं ने उनके नूरानी चेहरे की मुलायमत को अजियत की परछाइयों में बदल दिया था। दी जान, आप क्यों खुद को हलकान कर रही हैं? आप भी जानती हैं कि उनके इस इंतहाई रद्द-ए-अमल के पीछे का मुहर्रिक नफरत नहीं, ना ही कतई ताल्लुकी का ऐलान है, बल्कि ये उनके खुद साख्ता खदशात और हिफाजती इक़दाम के तहत की गई कार्रवाइयाँ हैं। उनके नहीफ चेहरे से आंसू को साफ करती मिज़राब धीमे सुरों में बोली, जिस पर दी जान के आंसुओं में रवानी आ गई। ये कैसी नफसा नफसी, बेहिसी और खुद गर्जी की दरार उनके बच्चों के बीच खलीज पैदा कर रही थी। वो भाईसा के मकसद को समझ नहीं रही हैं, आप ना समझने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनके दिमाग में जो चीज़ घूम रही है वो ताकत, इक़्तिदार और गद्दी है। उन्हें लग रहा है अगर भाईसा की शादी नीलम और नुज़रत में से किसी में से नहीं हुई तो वो अपना मकाम खो देंगी, और अगर वो लड़की मासा के मैके से रही तो बिल्कुल ही उन्हें साइड लाइन कर दिया जाएगा। ऐसे में मासा का मीराल को यहाँ रखने पर ज़िद होना और भाईसा का उसकी दूसरी शादी के लिए जोर डालना उनके खदशात को सही साबित कर रहा है, जिसकी फिक्र ने उनके सोचने समझने की सलाहियत को इस कदर कंट्रोल कर लिया है कि वो नहीं समझ पा रही आज जिस रिवायत की दुहाई दे रही हैं, कल वो उनके लिए भी इम्तहान बन सकता है। गुलहरी की तरह इधर उधर फुदकती रहने वाली किसी शरारती बेफिक्र चिड़िया की तरह हमतन चहकती रहने वाली मिज़राब उस्मानी का ये संजीदा रूप और दूरंदेशी देख दी जान की रोती हुई आंखें मुस्कुराई थीं। उन्होंने सूरत से उसके आगे हाथ करके उसे खुद से लगाया। बहुत समझदार हो गई हो मेरी बच्ची। हो तो गई हूँ। उसके लहजे की इठलाती हुई बिशाशत वापस आई थी। बोरियत हद से सिवा होने पर बिलाखिर वो भारी लेदर बूट पर ब्राउन लॉन्ग कोट डालती, बैग और फ़ोन के साथ फ्लैट लॉक करके बिल्डिंग से बाहर निकली थी। हमेशा वो विंटर हॉलीडेज़ फ्लैट में मुकीद होकर पूरा साल जिम्मेदारी से जमा किए गए अपने पसंदीदा तसानीफ़ की गर्दान करते गुजारती थी, लेकिन इस बार पहले हफ्ते में ही बोर हो गई थी। वजह शायद दिमाग में चल रहे मुतज़ाद सोचों का रेला था, जो ज़हनी यकसुई फराहम ही नहीं होने दे रहा था। मसरूफ़ मेन रोड पर गाड़ी पूरी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन ज़हन अब तक तय नहीं कर पाया कि उसे जाना कहाँ था। उसकी रूटीन में तो यूनिवर्सिटी जाना ही शामिल था। पार्क और रेस्टोरेंट, मॉल वगैरह जैसी तफरीही जगह तो वो छुट्टियों में भीड़ आम दिनों से कई ज़्यादा होती थी, जो उसकी तन्हाई पसंद मिजाज पर सख्त गिरां गुजरती थी। मज़ीद 1 घंटा इसी तरह बेमकसद सड़कें नापने के बाद गाड़ी मसरूफ़ सड़क को खैर बात कहती उस पुरसकून सड़क की जानिब मुड़ी, और कुछ देर बाद टायर चरचराए। सर्द सांस गाड़ी की फ़िज़ा में आज़ाद करती वो बैग और फ़ोन डैशबोर्ड से उठाकर डोर खोलती हुई बाहर निकली थी। उठी निगाह डॉक्टर कॉटनेस कैफ़े एंड हॉस्पिटल के बड़े से बोर्ड पर गई और कदम गोलाई अंदाज में ऊपर कैफ़े की जानिब जाते जीने की तरफ उठाने लगी। गर्लफ्रेंड नहीं है यार, जस्ट दोस्त है, कॉमन फ्रेंड। अब तो हम जा रहे हैं, शायद हमेशा के लिए, सो थोड़ा सा यादगार टाइम स्पेंड करने में क्या मसला है। आखिर को 3 साल का अरसा साथ गुजारा है हमने। जिब्रान उर्फ जेडी सामने कुर्सी पर विराजमान टेबल पर कोहनी टिकाता मिन्नताना अंदाज में आगे को झुका। हाँ तो भाई साहब, आप जाकर टाइम स्पेंड कीजिए ना, मैं ना फारिग हूँ ना दिलचस्पी है। उसका लिया दिया अंदाज हनूज कायम था। कसम से यार, वहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला टिपिकल माहौल नहीं होगा। सादा सा गेट टुगेदर है, डिनर के बाद ख़त्म हो जाएगा बस। जिब्रान उसे मनाने के लिए बज़िद था। लड़कियाँ होंगी वहाँ? हाँ लेकिन दोस्त होंगी वो? हाँ लेकिन दोस्तों वाली बेतकल्लफ़ी भी होगी यार। पर वो बाजुओं में हाथ डालना, हाथ पकड़ना, बुलंद ठट्ठे लगाना और थोड़ी बहुत बेतकल्लफ़ियाँ जो गर्लफ्रेंड से कम दोस्ती से ज़्यादा के ज़ुमरे में
कंसीडर होंगी, राइट? बदर, वो तो बस जिब्रान की संजीदा नक्शा कशी पर वो गड़बड़ाया था। मैं ना ये सब देख सकता हूँ, ना इसका हिस्सा बन सकता हूँ। बुराई को आप रोक नहीं सकते तो कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि रास्त या बिलवास्ता उसका हिस्सा ना बने। बिना किसी इंतहाई मजबूरी के बुराई को आंखों से देखना भी गुनाह है। मैं तुम्हें लेक्चर नहीं देना चाहता, सो तुम जाओ, इंजॉय करो, ऑल द बेस्ट। नरम मुस्कुराहट उछालते उसने हतमी फैसला सुनाया तो जिब्रान हार तस्लीम करता उठ खड़ा हुआ। दीन, इंजॉय कर तू अपना लोनली टाइम। अब जो लोनली रहा नहीं, बुझे दिल में उसकी पीठ थपथपाते अचानक उसका लहजा चहका। बदर ने नासमझी से निगाह उठाई तो जिब्रान ने आंखों से पीछे की जानिब इशारा किया, जहां लॉन्ग कोट हाथ में लिए वो मगरूर हसीना अजली नखवत ज़्यादा तासुरात लिए खड़ी थी। बदर सूरत से खड़ा हुआ। मैं बता रहा हूँ बॉस, कुछ तो है तुम्हारे बीच। जिब्रान, ऐसा वैसा नहीं, मरना थोड़ी है जो बकवास करूँगा, लेकिन कुछ है तुम्हारे बीच, अनकहा सा कनेक्शन। वो बाज नहीं आया, अब गेट टुगेदर के लिए देर नहीं हो रही? बदर ने आंखें दिखाकर दफा होने का इशारा किया तो वो ज़ेरे लब मायने खेज मुस्कुराहट दबाता हुआ साइड से होकर निकल गया। शहनशाह की पुष्ट की सवारी करता वो आज बाग के बाएं हिस्से के दौरे पर निकला था, जहाँ के पेड़ों में मौसमी फल लगने से पहले हमेशा की तरह दवाई डाली गई थी ताकि फूल झड़े ना और फल अच्छे आएँ। कतार दर कतार लगे मुख्तलिफ फलों के पेड़ों की आखिरी कतार का वो जायज़ा ले रहा था। दफातन जेब में रखा हुआ फ़ोन रिंग हुआ तो उसने मसरूफ़ से अंदाज में ब्लूटूथ प्रेस किया। एक पल को दिखाई तो दे मोहसिन, मैं जान गंवा कर भी उस पल को मुख्तसर न करूं। हेलो बोलने की मोहलत दिए बगैर दूसरी जानिब से तड़कता भड़कता शेर हाजिर था, जिस पर उसने खौफ से आंखों को घुमाया। चैन नहीं तुम्हें? करार तो तुम लुटा कर आए हो। दूसरी जानिब से तरंग में निशाना साधा गया। वैसे इतने दिनों से कुर्रे अरसे गायब कहाँ थे? जहन्नुम की सैर को निकला था। जहन्नुम में हूरें भी होती हैं क्या? बनावटी मुताज्जुब सवाल बड़ा ही बरजस्ता था, जिस पर दलावर ने गुस्से से आंखें घुमाते पास में मुतवज्जो खड़े उस हिस्से के जिम्मेदार दोनों मुलाजमों को देखा, जो फौरन इधर उधर हुए। जवाब नहीं दिया। सब्र का मादा उसके अंदर भी नहीं था। तुम्हें वहाँ भेज देता हूँ, खुद इन्वेस्टिगेशन कर लेना। वो हस्बे साबिक सुलग चुका था। सच शुक्र तुम्हें मेरा ख्याल तो आया। इधर वो शुक्र बजा लाया था। क्या मतलब? मतलब क्या? तुम अपनी साली से मेरी बात चलाने का सोच रहे हो ना? साली? कौन साली? वो भचंका हुआ था। गज़ब खुदा का, अभी तुमने कहा तुम्हें भी वहीं भेजता हूँ, खुद इन्वेस्टिगेशन कर लेना। अब मुकर रहे हो? वैसे ये कोई ठीक बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, किसी के जज्बात के साथ खेलना नहीं चाहिए, खासकर एक मजलूम के। दुख भरी दुहाई देता वो मजलूमियत के मजीद हदूद पार करता कि उसने गुस्से से ब्लूटूथ ही कान से निकाल दिया, लेकिन ऐसे ही मुअज़्ज़म भट्टी को ढिठाई में लासानी होने का एजाज़ हासिल नहीं था। वो मुस्तकिल मिजाजी से फ़ोन को तंग किए जा रहे थे। उफ, किस मनहूस घड़ी में ये शख्स मेरी ज़िंदगी में आया था। झुंझलाते हुए उस वक्त को कोस्ता नंबर ब्लॉक करने का इरादा रखता था कि उसका मैसेज मौसूल हुआ, जिसमें नए बीजों की कल पहुंचने वाली 2 लफ्ज़ी खबर तक नाक में दम करने के बाद बिलाखिर तरसील किया गया था। एक और चीज़, और हनूज इरादे को पाए तकमील तक पहुंचाने के अमल पर कायम था कि मैसेज मौसूल होने पर मुतहरिक उंगलियां तजस्सुस से साकित हुई। दूसरी जानिब वो रिकॉर्डिंग कर रहा था। ताज़ा खबर, हवेली में बारान सा ने ज़बरदस्त किस्म की जंग छेड़ दी है, जिससे पूरी हवेली का माहौल उथल पुथल हो गया और मकीनों का पारा जून जुलाई के दर्जा हरारत की तरफ बतदरीज चढ़ता ही जा रहा है। तो मैं क्या करूं? सनसनीखेज खबर पर हस्बे तवक्को रद्द अमल वादिया हिमालय में बहती हवाओं से भी ज़्यादा ठंडा था। वक्त निकाल कर मर जा। मौज़म तप गया था। अभी मसरूफ़ हूँ, तुम फारिग हो, बिस्मिल्लाह करो। जवाब सेंड करके वो फ़ौरन जेब में डालता वापस अपने काम में लग गया था। फ़ोन को, तुम्हारे अकॉर्डिंग जिनकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं वो इस काबिल नहीं होती कि उनके साथ हैंग आउट किया जाए? कोने वाली सीट संभालते उसने सरसरी मगर बुलंद आवाज़ में सवाल किया, क्योंकि कैफ़े में उनके अलावा कोई नहीं था। एक्सक्यूज़ मी? अपने साथ उसके लिए भी कॉफ़ी निकाल रहा बदर अचंभे में पड़ा। अभी तो तुमने कहा अपने दोस्त से कि वहाँ लड़कियाँ होंगी, जाना गुनाह है। अभी तो तुमने कहा कि वहाँ लड़कियाँ होंगी, जाना गुनाह है उसका। इसका तो यही मतलब निकलता है ना कि काबिल नहीं समझते तुम। एंड तुम्हें स्पेशली एतराज़ गर्ल्स पर है। टेबल पर पहले से मौजूद किताब के और आँख उलटते हनूज उसका अंदाज सरसरी सा था। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, यही वजह है। वो बिना जरा में पड़े मुत्तफिक हुआ। तुम तो फरमा रहे थे तुम्हारा दिन बहुत आला ज़र्फ़ और वसीउ ज़हन है। लहजे में अजली तीखापन शामिल हुआ। जी बिल्कुल है। वो दोनों मग लेकर उसकी टेबल की सिमत पड़ा। तुम इसे आला ज़र्फ़ी और वसीउ ज़हनी कहते हो? आपके मुताबिक आला ज़र्फ़ी और वसीउ ज़हनी क्या है? मग दोनों टेबल पर रख कर ज़रा सा चेयर तिरछा करता वो नशिस्ता हुआ था। मैं क्यों बताऊं? मैं तुम्हारी तरह डबल स्टैंडर्ड वाले स्टेटमेंट थोड़ी ना पास करती हूँ। मग उठाते उसने नखुवत से नाक सकोड़ी। मेरा स्टैंडर्ड अब भी वही है मैम, बट एटलीस्ट मालूम तो हो आपका स्टैंडर्ड एग्जैक्टली क्या है।
उसका शांत दरिया जैसा बहता लहजा किस कदर खींचता हुआ था। उसने फौरन पहलू बदला था। एटलीस्ट ऐसी कंजर्वेटिव सोच की तो नहीं। तीखे अंदाज में नाक से मक्खी उड़ाती वो सिप लेने लगी। हर इंसान का अपना नज़रिया है, और नज़रिए की मिसाल मेरी नज़र में एक चश्मे के खाली फ्रेम जैसी है, जिसमें कोई भी अज्जा बआसानी फिट हो सकता है। इतनों में एक चूज़ करना हमारा पर्सनल कॉल होता है। हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा अच्छा लगाना है, कौन सा हमारे लिए दुरुस्त होगा, जो हमें दूसरी जानिब की चीज़ को सही और हूबहू दिखाए। और मेरी नज़र में वो अच्छा मेरा मजहब है। रसानियत से कहते उसने कॉफ़ी का पहला सिप लिया। सुलझी हुई ज़रबुल मिसल से मुतासिर होने के बावजूद वर्दा ने कोई तासुर जाहिर नहीं होने दिया। दुनिया के 80% लोगों के मुताबिक वसीउ ज़हनी आज़ाद ख्याली का मतलब है सही गलत, जायज़ नाजायज़, गुनाह सवाब, किसी की परवाह या तफरीक किए बगैर जो दिल में आए करते चले जाना, आसान अल्फाज में अपने नफ्स की गुलामी करना। इस्तेज़ाइया सांस आज़ाद करते उसने वक्फा लिया तो वर्दा लब कुचलने लगी। एक इंसान जो अपने नफ्स का गुलाम है, जिसका अपने नफ्स पर इख्तियार नहीं, जो नफ्स की ख्वाहिशात के आगे बेदम है, जो अपने नफ्स से आज़ादी नहीं हासिल कर सकता, बगावत की जुर्रत नहीं रखता, वह आज़ाद ख्याल कहलाता है। कम अज़ कम मेरी नज़र में इससे ज़्यादा मुझे का केस कोई बात नहीं हो सकती। बिल्कुल धीमी सुलगती हुई मुस्कुराहट लबों की तराश में समेटते उसने उसकी जानिब देखा, जिस पर गौर से उसे देख रही वर्दा बुरी तरह गड़बड़ाई। और मैं जिस दीन की पैरवी करता हूँ ना, वो हमें नफ्स पर फतह की तरगीब देता है। अपने ज़माने के बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स का कॉल है, नफ्स पर फतह से बड़ी कोई फतह नहीं। आप खुद पर कंट्रोल कर सकते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। उसे लोग कंजर्वेटिव सोच कहते हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ। अपना और उसका खाली मग लेकर वो चेयर से उठ गया था। और रही बात लड़कियों और गर्लफ्रेंड्स पर एतराज़ की, तो मेरा मानना है दुनिया की सबसे खूबसूरत तख्लीक औरत है। कायनात उसके दम से वजूद में आई है। मशहूर कुन कायनात के हुस्न का राज वजूद ज़न से, और मेरी नज़र में कायनात का इतना अहम जुज़ इतना अर्जा नहीं हो सकता कि हर नज़र की तस्कीन बने, किसी की तफरीह बने तो किसी की वक्त गुजारी का सामान। क्योंकि हर खूबसूरत और कीमती शय की अहमियत उसकी पैकिंग से मालूम पड़ती है, उसे रखी जाने वाली जगह से मालूम पड़ती है। मेरे मुताबिक शर्म व हया औरत की पैकिंग है, और उसका मकाम एहतराम से निगाह झुकाने या सर आंखों पर बिठाने के काबिल है। टेबल्स का बिखरा समेटता वो हल्के फुल्के अंदाज में अपने अल्फाज का सहर फूंक रहा था उस पर। और मर्द, उसके लिए कोई हुक्म नहीं। सर झटक कर असल जाहिल करते उसने तड़क कर पूछा, मर्द है ही वही जो अपनी महरम औरत को सर आंखों पर बिठाए और ना महरम को देखते ही अपनी निगाह झुका ले, या फिर उसकी उठी निगाहों में इज्जत और एहतराम का ऐसा पर्दा गिरा हो कि मुकाबिल की निस्वानी हिस्स मजरू ना हो। ऐसा सिर्फ वही मर्द कर सकता है जिसका नफ्स पर इख्तियार हो, जो आला ज़र्फ हो। शाइस्ता मगर ठोठ अंदाज में मौजू समेटता वो ट्रे में खाली कप जमा करके कैफ़े के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ चुका था। पीछे वो अपनी जगह पर हमेशा की तरह गुमसुम सी बैठी उसी सिमत देख रही थी। दिल ने फ़ौरन गैर जानिबदारी से एतराफ़ किया था कि ऐसे ही एक सही मायनों में मर्द की तशरीह पर खड़ा उतरते वाले मर्द को उसने देखा है। वो इतनी हसीन थी कि जहाँ से गुजरती लड़के तो लड़के, लड़कियाँ तक उसे मुड़ मुड़ कर देखती थी, और कितनी ही दूर तक खुद पर नज़रों की तपिश महसूस करके वो जुज़बुज़ हो जाती। वाहिद ये शख्स था जिसकी आंखों में आंखें डालकर बदतमीज़ी से बात करते हुए भी कभी वो तज़ब्ज़ब का शिकार नहीं हुई थी। कभी उसने गैर आरामदेह महसूस नहीं किया। कभी बेइख्तियार झुक जाने वाली तो कभी उठकर भी एहतराम के पर्दे में रहने वाली उसकी निगाह ने कभी उसकी निस्वानी हिस्स को गलत इशारा नहीं दिया। कभी वो तज़ब्ज़ब का शिकार नहीं हुई। फातिमा भी वापस आ गई? हाँ, वो हड़बड़ाकर जैसे गहरी नींद से जागी। मैंने पूछा, फातिमा भी वापस आ गई? अपनी महवियत पर खज्जल सी होती वो वहाँ रखे सफ़रनामे में चेहरा डाल गई। बदर शाने उचकाता दूसरे कोने के टेबल पर बैठकर अपना काम करने लगा। दबीज धुंध की चादर को पिघलाकर सूरज हस्बे दस्तूर बुलंद अज़ाइम नए जोश और वलवले के साथ तुलू हुआ था। अशराफुल मखलूक़ात की तरह चरिंद परिंद भी एक मरतबा फिर ज़रूरियात मुआश की तलाश में अपने अपने घरों से निकल पड़े थे। लेकिन ये नई सुबह हवेली की बोझल और खामोश फिज़ा में किसी भी किस्म की तब्दीली लाने में बुरी तरह नाकाम ठहरी थी। मुलाजिम वैसे ही अपने अपने ज़िम्मे लगे काम में मसरूफ़ थे। चहल पहल सब वैसी ही थी, लेकिन कसाफत और कशीदगी महसूस की जा सकती थी। नाश्ते के बाद शहबाज और शिराज उस्मानी चले गए, जबकि दाजी का इरादा देर से जाने का था, लिहाजा वो हवेली में ही मौजूद थे। 11 बज चुके थे और दाजी कहीं जाने के लिए अब तैयार हो रहे थे, जिसमें दी जान हस्बे मामूल उनकी मदद करा रही थी।
आप उस दिन बैठक में कुछ बोले क्यों नहीं? कब से जुबान पर मचल रहा सवाल चादर थमाते लबों तक आ ही गया, क्योंकि आप नहीं चाहती थी। सादगी से बिना पसोपेश जवाब दिया गया, हम नहीं चाहते थे। वो हैरान हुई। जी बिल्कुल, और आप तो जानती हैं नेकबख्त, हमारे बस में हो तो आपकी ख्वाहिश पर हम ज़माने की गर्दिश बदल दें। फिर ये खामोशी तो कुछ भी नहीं उसके सामने। अपनी तैयारी का जायज़ा लेते वो उनकी अहमियत जतलाते ख़ास अंदाज में बोले, हमारी ख्वाहिश? दी जान की हैरानगी दो चंद हुई, जिस पर वो खुलकर मुस्कुराए। आप ही चाहती हैं ना कि हम आपके पोते को खुलकर अपना मुद्दा रखने दें, हाकिम सरकार की हैसियत से। उन्हें सरजनिश करने की बजाय एक सामे फ़कत उनके दादा बनकर उन्हें सुने और उनका नज़रिया समझने की कोशिश करें, बजाय एक ख़ानदानी इक़्तिदार और रिवायात का लंबरदार बनकर मुश्तइल होने के, बगावत की चिंगारी को कुचलने की कोशिश करने के। उनके बारोब चेहरे पर दबदबा आमेज़ मुस्कुराहट रक्सा थी। लेकिन हमने तो आपसे ऐसा। दीजान बुरी तरह गड़बड़ाए। जिस ख्याल को उन्होंने लबों तक लाया ही नहीं था, वो राज दाजी ने किस तरह पा लिया था। इतने बरस गुजार दिए आपकी रफ़ाकत में हाजरा बेगम, इशारे कनाए समझने के मरहले से गुजरे तो ज़माना बीत चुका। अब तो ये आलम है कि आपके जहन के दरीचे पर कोई ख्याल दस्तक देने जाता है तो पहले हमें तरसील खबर करके जाता है। फिर किस तरह से हम इस फ़िक्र और अंदेशे का सर नहीं कुचलते जो आपके ज़हनो दिल को जकड़ कर किसी आकाश बेल की तरह आपके चेहरे की शादाबी को निचोड़ रहा था। कैसा मुलायमत में लिपटा जानिसार करता बेलौस अंदाज था। दीजान झींप सी गई। जानता हूँ नेकबख्त, अक्सर बहसियत हाकिम सरकार बहुत से कड़े फैसले लेने पड़ते हैं जो आपकी नर्म मिजाजी रहम दिल तबीयत को नागवार गुजरते हैं, जिस पर आप बजाय एतराज़ करने के खामोश हो जाती हैं। लेकिन आप भी जान लें, आपकी हर ख्वाहिश, खा वो ज़ुबान तक रसाई हासिल करे या ना करे, उसे तकमील की मेराज बख्शने को ताजवर उस्मानी अपनी खुशबख्ती में शुमार करता है। उनके नहीफ शानों पर मजबूत हाथ जमाते जान निछावर करते पुरहिद्दत इजहार में कुछ पशेमानी की खलिश भी शामिल थी। हम समझते हैं आपकी मजबूरी, आपका किरदार जो आपको बसा औकात कठोर बनने पर मजबूर करता है। एक पूरे कबीले का सरबराह होना, इतने गांव के लोगों को खुश रखना, उनकी बेहतरी सोचना आसान नहीं होता, और हमें फ़ख्र है कि आपने अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा खुश असलूबी से निभाया। दी जान के तफाखुर भरे लहजे में शुक्र का आंसर और नमी बनकर शामिल हुआ था। हम कोशिश करते हैं नेकबख्त, आपको दी जुबान का हर हाल में पास रख सके, वरना हम बाइख्तियार हाकिम सरकार किस काम के। उनकी आंखों की नमी को अपनी चादर में जज्ब करते मोहब्बत से चूर लहजे में उन्होंने मान बख्शा उन्हें, तो दीजान की आंखें तशक्कुर से चमकने लगी। कौन? दफातन दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो दाजी ने गला खंकारते पूछा, सरकार, छोटी भाभी सा की मुमानी सा आई हैं। दूसरी जानिब से धीमा मुअद्दब लहजा उभरा, उन्हें बिठाएं, हम अभी आ रहे हैं। जी सरकार। कदमों की चाप दूर हुई तो दीजान ने नाफहम कम सवालिया निगाह ज्यादा उन पर जमाई, जो तख्त पर बैठकर जूते पहन रहे थे। हमने ही बुलवाया है उन्हें। जूते पहनकर फ़ोन और चौड़े फ्रेम का चश्मा उठाते हुए वो बोले, आपने? लेकिन उन्हें जवाब की बहुत जल्दी है, और हमें मामले को किनारे लगाने की, ताकि ये बच्चे 2 हफ्ते में सब कुछ मुकम्मल तवज्जो इलेक्शन कैंपेन की तरफ मबजूल कर सके। आ जाएं आप भी। कदावर आईने में नजर आ रहे अपने बारोब अक्स को उन्होंने देखा था। सुरमई कड़कड़ाते पठानी सूट पर बादामी रंग की शॉल को चौड़े शानों पर असर नो दुरुस्त किया, साथ मूंछों को दाएं हाथ के अंगूठे से सहलाते हुए अपने कदमों की धमक से माहौल को मरूब करते दरवाजे की सिमत बढ़े, तो अधूरी तस्बीह हाथ में लिए उजलतन मलमल आंचल संभालती दी जान को उनकी तकलीद करना पड़ी।